भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं, प्रदेश में है, देश में है, 5 किलो अनाज तो मिल जाता है, चुनाव के मौके पे थोड़े पैसे वैसे दे देते हैं, कुछ लोगों को और पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो पैसा जो आपको दिया जाता है वो आपकी गाढ़ी कमाई का है। महंगाई कितना बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, आपकी जेब काट ली जाती है, आपकी जेब से 100 रुपए निकाल करके आप उसमें से आपको 10 रुपया दे दिया जाता है। तो हमको लगता है कि किसी ने आज तक ये 10 रुपया नहीं दिया है। और डीजल की कीमत लगभग मुझे लगता है 90-95 रुपए है। 1 लीटर डीजल में 56 रुपए टैक्स लगता है। 1 लीटर जब डीजल खरीदने जाते हैं आप तो 56 रुपया टैक्स देते हैं। और अगर आपको खेती किसानी करने में या कोई काम करने में आपको अगर 100-200 लीटर डीजल लग गया, अगर 20,000 का डीजल लग गया तो 11,000 आपका टैक्स ले लिया सरकार ने। और जब डीजल की कीमत बढ़ गई तो बाजार में जो चीज आती है ट्रक में लद के वो सबकी कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो कितने गुना आपको कीमत बढ़ गई? साबुन आता है, पेस्ट आता है, कपड़ा आता है, जूता आता है, बाजार में जो भी ट्रक में लद के आता है, ट्रक का भाड़ा बढ़ गया। जब डीजल बढ़ गया तो ट्रक का भाड़ा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये तो मैं 11,000 वो बताया जो आप डीजल यूज करते हैं, और बाकी जो चीजें बाजार से यूज करते हैं, आप खाद आता है, बीज आता है, उन सब की कीमत बढ़ गई। और दुकानदार वो सारा टैक्स का पैसा आप ही से तो लेता है। अगर खाद पहले 200 की थी तो आज 400 की है। खाद की यूरिया की बोरी कौन है? पहले 50 की थी, पर 45 की हुई, फिर अब 40 किलो की हो गई। अब कीमत भी बढ़ गई, है कि नहीं? लेकिन हमको 5 किलो आटा याद रहता है, और जो 2-2 हजार करके 6,000 मिल जाते हैं उनको याद रहता है। और चुनाव के मौके में जो 200-500 रुपया चुपचाप हमारे घरों में दे जाते हैं। हमारी माताओं बहनों को कभी कभी आंगनबाड़ी वाली हो वो आशा में आती नहीं, उन्हीं के जरिए बीजेपी वाले पैसा बंटवाते हैं। तो वो 200-500 हमें याद रहते हैं, लेकिन ये हम याद नहीं रखते कि हमारी जेब का ही पैसा हमसे ले लिया गया और उसके बदले में हमें थोड़ा सा पैसा वो दे देते। भाई अगर 56 रुपया आपसे मांगते तो आप नहीं देते 1 लीटर में, तो पेट्रोल पंप वाले को कहा गया कि 56 रुपया तुम ले लेना हर लीटर में और सरकार के पास जमा करते। और जब आपसे टैक्स के रूप में 20,000, 30,000, 50,000, और मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा कि गरीब आदमी टैक्स नहीं देता, बड़े लोग टैक्स देते हैं। गरीब आदमी ही टैक्स देता है, बड़े आदमी का तो माफ हो जाता है। सबसे ज्यादा पैसा टैक्स गरीब आदमी देता है। हमको सुनने में लगता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने को नहीं, हम क्या टैक्स देते हैं? सबसे ज्यादा टैक्स हम ही देते हैं। और वो टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, और सरकारी खजाने के मालिक सरकार होती है जो हमारी वोट से चुनी जाती है। और फिर वो सरकारी खजाना से हमको 5 किलो अनाज भी मिल जाता है, कॉलोनी किसी किसी को मिल जाती है, किसी को 2-2 हजार करके 6,000 मिल जाते हैं। तो नेताजी अपने घर का देते हैं कि आपका पैसा आपको देते हैं? आपका पैसा जितना है उतना देते भी नहीं। फिर उसी टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं, बिजली लगती है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, मास्टरों को वेतन दिया जाता है। उसके बाद भी आपका टैक्स का पैसा बहुत बचता है, तो उस पर नेताजी का जहाज उड़ता है। नेताजी के बदौलत हमारा घर नहीं चलता, हमारे बदौलत नेताजी का घर चलता है। हमारे बदौलत सरकार चलती है, आपके बदौलत सरकार चलती है। इसलिए ये बातें मैंने इसलिए कही कि लालच में नहीं आना है। हम आपके अपने हैं, घर के लोग हैं। लालजी वर्मा आपके अपने हैं, उनकी पत्नी है वो। आपका एक एक वोट चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबाना है। कहीं से भी आपको मिसगाइड नहीं होना है। खास करके जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, अभी हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी।
उसमें से पिछड़ी जात के बच्चों को 27%, हर 100 में 27 नौकरियां मिलनी चाहिए। उस पिछड़ी जात में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन 3.5% मिला। जो 6 साल पहले भर्ती हुई इसी सरकार में, तो जहां 100 में 27 हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें से 3.5 नौकरी मिली हमारे बच्चों को 100 में। उस 69,000 में 16,000 हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरी उन्होंने ले ली। जो हमारे बच्चों का हिस्सा खा लिए, क्या हम उनको जिताएंगे? इसलिए कि हमको 5 किलो अनाज मिला, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया मिला, क्या इसलिए उन्हें जिताएंगे? हमको अपने पार्टी को जिताना है, जो पीडीए की बात करती है, गरीब की, पिछड़े की, दलित की बात करती है, माइनॉरिटी की बात करती है। इसलिए 13 तारीख को मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि आपका एक वोट श्रीमती शोभावती वर्मा चुनाव निशान साइकिल के सामने वाले बटन को दबा करके आप भारी बहुमत से जिताएंगे। ये अपील मैं आपसे करने के लिए आया हूँ। सांसद जी हमारे लालजी वर्मा जी कह गए, वो हमेशा आपके बीच में रहते हैं। अगर कभी आप मेरी जरूरत महसूस करेंगे तो मैं भी आपको खड़ा मिलूंगा। मैं यही बगल से जौनपुर से सांसद हूँ। मुझको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमने जन अधिकार पार्टी बनाई। जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम लोग घूम रहे थे। हम लोग भी समान भागीदारी की बात करते हैं, एक समान शिक्षा की बात करते हैं। चुनाव के मौके पर हमारी आदरणीय अखिलेश यादव जी से बात हुई, उन्होंने मुझे अपने सिंबल से चुनाव लड़ाया और जिताया भी। जीत करके मैं आपके सामने हूँ, और जब जीत करके गया तो लोकसभा में मुझे उन्होंने अपने बात, वो नेता है सदन में समाजवादी पार्टी के, मुझे उप नेता बनाया।